स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये अकॉर्डिंग है एनसीईआरटी बुक के। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। ये जो नर्सरी में राइम्स हैं, जो बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, तो ये जो कविताएं हैं उनकी ये एक लाइन ली गई है और इसमें दूसरी लाइन है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लियर? देखिए, तो बाबा बाबा ब्लैक शीप, काली शीप है, काली भेड़ है, तो काली भेड़ से पूछा जा रहा है क्या तुम्हारे पास कोई ऊन है। और दूसरी लाइन में है मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, मैरी के पास में एक लिटिल लैम्ब थी, हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, और जिसका जो फ्लीस था, ये जो स्किन हेयर थे वो कैसे थे, बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद। नाउ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। जो ब्लैक शीप है, काली भेड़ है, उसका जो है कौन सा पार्ट है जिसमें वूल होती है। तो देखिए, वूल हमें मेन क्वेश्चन ये है कि हमें शीप के कौन से उससे हमें वूल प्राप्त होती है। तो ऑफ कोर्स जो शीप के, भेड़ के जो बाल होते हैं, हेयर फाइबर्स होते हैं, उन्हीं को हम एज ए वूल इस्तेमाल करते हैं या उनसे वूल ऑब्टेन होती है। सो आंसर विल बी द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयरी फाइबर्स, यानी हेयर ऑफ द शीप। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। लैम्ब के वाइट फ्लीस से यहाँ पर मतलब क्या है। देखिए, वाइट फ्लीस से मतलब है जो उसके हेयर्स हैं वो काफ़ी सफ़ेद हैं, और जब हम फ्लीस का मतलब होता है हेयर, और साथ में क्या, अपर, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर और अपर डेड स्किन। इज दैट क्लियर? अपर डेड स्किन, तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्लीस। तो चूंकि हेयर्स कैसे हैं, वाइट हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, वाइट फ्लीस। तो जो लैम्ब है उसके वाइट फ्लीस है, ठीक है, यानी वाइट हेयर है। सो आंसर इज वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब। तो जो वाइट कलर्ड हेयर है उससे मतलब है। इज दैट क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज द सिल्क वर्म इज। सिल्क वर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में कैटरपिलर, दूसरा ऑप्शन है लार्वा। देखिए, जो सिल्क वर्म है वो दोनों ही सही हैं इसमें, वो उसको हम कैटरपिलर कहते हैं वो, और बेसिकली क्या है, वो एक लार्वा है। सो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से किससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। हमें यॉक से होती है, हमें ऊंट से भी होती है, गॉट से भी होती है, लेकिन किसका हमारी जो बुक है, लेसन है, उसमें किसका जिक्र नहीं है, वुली डॉग का। सो आंसर विल बी वुली डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म। निम्नलिखित जो टर्म्स हैं ये, इनसे मतलब क्या है। फर्स्ट इज रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पालना किसी खास उद्देश्य से। जैसे कि हम कुत्ते बिल्लियों को पालते हैं, है ना, या गाय भैंस पालते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है। इसी तरीके से जब हम भेड़ को पालते हैं, किसके पर्पज़ से, ऊन के पर्पज़ से, तो वो भी क्या कहलाएगा, रियरिंग। हैंस रियरिंग मीन्स हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप, ठीक है, किसी को पाल पोस के बड़ा करना। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर शेयरिंग आता है। शेयरिंग का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ फ्लीस अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। तो जो भेड़ की बॉडी होती है उसकी बॉडी से हेयर्स को रिमूव करना अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन। नेक्स्ट आता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब है यहाँ पर सिल्क वॉर्म को पालना टू ऑब्टेन सिल्क। Is that clear? So sericulture is the branch of science which refers to the rearing. Rearing means पालना किसको, सिल्क वॉर्म को, ग्रो अप करना टू ऑब्टेन सिल्क। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब।
देखिए, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। देखिए, जो वूल की प्रोसेसिंग होती है, वूल प्राप्त करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, तो वो हमें यहाँ पर मिसिंग स्टेप्स हमें लिखने हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप इसमें दिया हुआ है शेयरिंग। तो शेयरिंग में क्या होता है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ जी, शेयरिंग के बाद में आता है हमारा स्कोरिंग, SCOURING। उसके बाद में हमारा शॉर्टिंग हो गया है, ओके। उसके बाद में आता है हमारा पिकिंग ऑफ बर्ड्स, क्या आएगा, पिकिंग ऑफ बर्ड्स। फिर उसके बाद में डाइंग ऑफ फाइबर्स एंड देन मेकिंग ऑफ ईयर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब है मैच स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये 2 स्टेज हैं। द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन आर। एक तो है हमारा ये कैटरपिलर है और दूसरा है हमारा प्यूपा। देखिए, जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, वो पत्तियों को खाता है खूब अच्छे से, और वो इंक्रीज होता है साइज में, और अपने चारों तरफ क्या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। क्लियर? और उसके बाद में अब ये जो कैटरपिलर है, ये जो लार्वा है, दिस लार्वा, ये किसके अंदर आ गया है, इस कोकून के अंदर आ गया है। और जब इस कोकून के अंदर वो ग्रो कर रहा है, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, और वो डेवलप हो रहा है किसमें, मॉथ में। ठीक है, तो प्यूपा विद डेवलपिंग मॉथ, इसका मतलब यहाँ पर है कि प्यूपा के अंदर अब डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ककून। क्लियर? ये ककून के अंदर है जो प्यूपा है, और ये कैटरपिलर को ही हम प्यूपा कह रहे हैं, और इस स्टेज पे हम इसको प्यूपा कहेंगे, और ये ककून के अंदर ही अपना फर्दर डेवलपमेंट करता है टिल इट बिकम्स ए अडल्ट मॉथ। तो ये दोनों ही ऐसी स्टेजेस हैं जो डायरेक्ट सिल्क प्रोडक्शन से क्या है, ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि ये कैटरपिलर क्या बनाता है, अपने चारों तरफ ये वाइट कलर की कवरिंग बनाता है, और ये कवरिंग के अंदर ही ये फिर अब आगे फर्दर क्या है, अपना डेवलपमेंट करता है।